नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस बीच मंदिर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। मंदिर के कार्यक्रम में आमंत्रण से लेकर समारोह में शामिल होने को लेकर सरकार से लेकर विपक्षी दलों के नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। आरजेडी की तरफ से विवादित पोस्टर लगाकर मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया गया, तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज कह रहे हैं कि 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। और तो और असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दे दिया। उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा कि नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। उन्होंने कहा कि नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमसे खो दी और वहां क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या हमारे तुम्हारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? तो आखिर क्यों इतना विरोध हो रहा है, क्यों भड़काया जा रहा है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों राम मंदिर के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है? देखिए, मति मारी गई है इन लोगों की, मति मारी गई है, पागल हो गए लोग। ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं और अब कोई शाहीन बाग में खड़ा होकर के ये ना कहे कि हम संविधान बचाने निकले हैं। ये ओवैसी तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। कारण वहां मंदिर का निर्माण हो रहा है किसी मॉब की वजह से नहीं, किसी दमनकारी फैसले से नहीं, या कोई मेजोरिटरिज्म के तहत यह काम नहीं हो रहा। तो भाई सरकार के पास मेजोरिटी है, फैसला कर लिया कि भाई चलो भाई वहां बनाओ ना। 30 साल का लीगल बैटल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको लागू किए जा रहा है और उसके बाद भी अगर कांग्रेस के नेता, ये आरजेडी के छुटभइये लोग, ये सड़क छाप किस्म के नेता, ये ओवैसी साहब, अगर ये लोग इस मंदिर के ऊपर सवाल उठाते हैं तो सबसे पहली चीज कि ये लोग संविधान, सुप्रीम कोर्ट, उसके फैसले के ऊपर भरोसा नहीं रखते। पहली चीज तो क्लियर है। अब सवाल ये है कि क्यों ये बयान आ रहे हैं। ओवैसी साहब ने अचानक से ओवैसी साहब ये भड़काऊ भाईजान है। क्यों भड़का दिया मुसलमानों को? यही तो गेम है। वो इंतजार कर रहे थे कि इनविटेशन गया, अब कौन कौन जाएगा जरा देखते हैं। जो जाएगा ओवैसी साहब उसको कहेंगे एंटी मुस्लिम, मुसलमानों को उसका दुश्मन बना देंगे। वो ये कहेंगे भाई बीजेपी वाले तो ताल ठोक करके मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं, लेकिन ये कांग्रेसी, ये नीतीश कुमार, ये अखिलेश यादव, ये लालू प्रसाद यादव, ये मुसलमानों का वोट लेते हैं और मस्जिद की जगह पे वहां पे मंदिर बन रही है तो वहां जाकर के ये देख लो, ये है इनका रंग, ये रंगा सियार हैं ये लोग। तो ये दांव तो उनको खेलना ही था। कैपिटल टीवी के दर्शकों को मैं याद दिलाऊं, जिस दिन ये इनविटेशन दिया गया था उस दिन ही मैंने कहा था कि ओवैसी साहब बिल्कुल इंतजार कर रहे होंगे कौन कौन जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा। सबने मना कर दिया। कहां है भाई वो राहुल गांधी? कल देखा जैम बना रहा है, माता जी को जैम खिला रहा है। कहां है जनेधारी ब्राह्मण शिव भक्त राहुल? कहां गया वो पोस्टर? पब्लिक को बेवकूफ समझ लिया तुम लोगों ने। हम तो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, जनेऊ नजर आए तो शर्ट के ऊपर से जनेऊ पहन लिया। ये फ्रॉड लोगों का पूरा, कहां से इन लोगों को ट्रेनिंग मिली इतनी फ्रॉडगिरी की? भाई भगवान शिव के भक्तों, तो भगवान विष्णु के इस जन्म स्थान पे तो तुमको जाना ही चाहिए, सिर नवाना चाहिए, सबसे पहले कहना चाहिए था।
ट्वीट करना चाहिए तो मोदी जी मेरी माता जी को तो आपने बुलाया, माता जी के साथ मैं भी आ जाऊं। होता है बहुत यूपी के सिनेमा हॉल में, माँ टिकट कटाती है, बेटा साथ में चला जाता है पल्लू पकड़ के साथ में, तो वो भी चला आता, वो भी चला आता। लेकिन नहीं, सोनिया गांधी ने भी मना कर दिया, खड़गे ने भी मना कर दिया, ममता ने भी मना कर दिया, लालू ने भी, सारे लोग मना कर चुके। कारण यही मुस्लिम वोट कि मुसलमान नाराज हो गया तो। और ये हिंदू जो है वो तो कीड़ा मकोड़ा है। हम जालीदार टोपी पहन लें, मजार पे चले जाएं, चादर बिछाएं, इफ्तार पार्टी करें, हैं, अलग अलग जो है रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए सरकारी खजाने को खोल दें, हिंदू बुरा नहीं मानता। इसी का फायदा उठाता है ये लोग, इसी का फायदा उठाता है। और ये महापरम ज्ञानी उदित राज कहा गया वो राहुल गांधी के तो मनुवादी है। अरे भाई, जुम्मा अभी 4 दिन हुआ नहीं, बीजेपी छोड़ के ये कांग्रेस में गया है ना। अगर बीजेपी में रहता ना तो प्रभु श्री राम के मंदिर के पास जो है सबसे ज्यादा श्रमदान करता हुआ यही नजर आता कि किसी तरीके से टीवी पर नजर आ जाए। ये इस तरह के फ्रॉड किस्म के लोग हैं। पार्टी ने टिकट नहीं दिया क्योंकि काम तुमने नहीं किया, लोग तुमसे नाराज थे, तो तुमको टिकट नहीं मिला तो तुम चले गए कांग्रेस पार्टी में, वहां भी टिकट नहीं मिला, वहां तो जीतने का पता नहीं अब जीवन में कभी बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन इसने क्या कह दिया भाई, मनुवाद के प्रतीक हैं। अरे प्रभु श्री राम मनु के जन्म से कई सदियों पुराने हैं, कम से कम हिस्ट्री का भी तो सेंस रखा करो। हैं, मार्क्स के पहले ही मार्क्सवाद कर दोगे? हैं, गांधी जी को गांधी की विचार को जो है गांधी के जन्म से पहले जाकर के प्लेस कर दोगे? क्या बेवकूफी है। ये पढ़े लिखे लोगों की कोई निशानी नहीं। कांग्रेस पार्टी में कुछ भी एंटी कुछ भी लिख देता है, और उसके सोशल मीडिया के जो ट्रोलर हैं, जो पैसे पे काम करने वाले, उसको लगा उदित राज ने ये कह दिया, उदित राज ने कह दिया। भाई उदित राज से पूछो कि मनु आए पहले कि भाई राम आए जी? कुछ नहीं। और एक और अकलमंद है लालू प्रसाद यादव, उसने कहा कि भाई लगा दो पोस्टर, राबड़ी देवी के घर के बाहर, लालू यादव के घर के बाहर पोस्टर लगा हुआ है कि मंदिर का घंटा बजाने से पाखंड, बेवकूफी, मूर्खता, मंदिर जो है उसका प्रतीक है, ये गुलामी मानसिकता का प्रतीक है। अच्छा, और अजान क्या है? अजान क्या है? बोलने की हिम्मत है, जिगरा है बोलने का? मंदिर के घंटी से तुमको प्रॉब्लम है, अजान से प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब देखिए दोगले किस्म के लोग हैं। वोट के लिए जो है इनको कहेंगे भाई नाली में कूद जाओ, कीचड़ लगा लो, वो कर लेंगे। देखिए किस तरह का देखने से लगता है कि क्या ये लोग का क्या स्तर है, कहाँ है वो ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ज्योतिबा फूले के नाम के पीछे छिप के अटैक कर रहे हैं। भाई गए फूले, हो गया, नाम तुम्हारा आ रहा है अभी। और उसके चीफ गेस्ट कौन है? बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, वही शिक्षा मंत्री जिसके डिपार्टमेंट से निकला भाई छठ पे छुट्टी नहीं, दिवाली में छुट्टी, कृष्णाष्टमी में छुट्टी नहीं, माने कृष्ण जी के जन्मदिन पे छुट्टी नहीं, रामनवमी राम जी के जन्मदिन पे छुट्टी नहीं, और शिवरात्रि में छुट्टी नहीं। लेकिन मोहम्मद साहब के जन्मदिन के ऊपर जो छुट्टी है, ये सर्कुलर आया था ना, दुनिया में किसी भी इस्लामिक मुल्क में मोहम्मद साहब के जन्मदिन के ऊपर वो छुट्टी नहीं मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्सनालिटी, कल्ट पर्सनालिटी में बिलीव नहीं करते। ये नया नया प्याज खाने वाले ये सब है ना, सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमान के वोट के जो भूखे हैं ये लोग, ये ज्यादा ही बड़े मुसलमान बन गए।
सऊदी अरब में जो मुसलमान है उससे ज़्यादा ये मुसलमान लालू यादव की पार्टी में, ये तथाकथित सो कॉल्ड हिंदू, इन लोगों को अपना धर्म परिवर्तन करवा लेना चाहिए। ये सब कायर लोग हैं, वोट के चक्कर में अपनी आत्मा को नीलाम करने वाले लोग हैं। तो लगे हाथ आपने ये कह दिया घंटी बजाने से ये है वो है, तो जो घर के बाहर लगाए हुए हो अंदर घुसते राबड़ी देवी से पूछते कि छठ क्यों मनाती हो, गुलामी। लालू यादव से पूछते कि भाई काहे जाते हो बनारस, और उसके बेटे से पूछते काहे जाते हो मथुरा। कुछ भी बकवास करने का आजादी है इस देश में। तो हिंदुओं को गाली देने में ये लोग परख गया है, मतलब कि दे आर हैबिचुअल टू इट। ये हैबिट है इनकी। हिंदू समाज रिएक्ट नहीं करता, इसलिए कुछ भी अनाप शनाप ये बकवास करते हैं। मुसलमानों के धर्म को लेकर के एक बयान देने की हिम्मत है इनमें नहीं, क्यों? वहां से रिएक्शन आ जाता है। तो ये सिर्फ बेवकूफी नहीं है, जनता से बिल्कुल अलग भी नहीं है, ये महा डरपोक और कायर भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो राम मंदिर का विरोध जबरदस्त हो रहा है, उटपटांग बयानबाजी की जा रही है, जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। पर ये विरोध पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई यही है कि 550 सालों के बाद रामलला की वापसी हो रही है। तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रही घिनौनी राजनीति पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।